बड़ा जी, आपने कल मोटे अनाज के बारे में तो बता दिया, लेकिन एक और भी पहाड़ों में जो सेहत का खजाना है उसके बारे में भी ज़रा लोगों तक पहुंचा दो। अपने दर्शकों को जानकारी दिए उसी कड़ी में मैं आगे प्रकृति का वरदान है उत्तराखंड के रसीले हिंसर, काफल, किन्गौर, बेडोपाको बारहमास, काफलोपा के चैत, ये जो हमारी लोकगीतों की धरोहर परंपरागत आ रही, जो वहाँ की प्रकृति की दिए हुए जो रसीले पदार्थ हैं जिसे ऋषि मुनि खाते थे उनके बारे में, और पहाड़ों के जो व्यंजन पूरे देश विदेश में विख्यात हैं उनकी संक्षिप्त जानकारी मैं प्रिय दर्शकों आपको दे रहा हूँ। मेरे प्यारे हैं प्रकृति का वरदान रसीले हिंसर व काफल किन्गौर। ये फल जो होते हैं ये बहुत सुंदर खिले रहते हैं और आजकल अब उनका मौसम शुरू हो गया है। और पुराने समय में प्रकृति ने जो प्रकृति है उसमें हमारे भवभूति ने कहा है कि अहो ये सांबरम जन्म सर्वप्राण्युपजीवनम धन्नामयी सयायेभ्यो निराशाम नान्ति मर्थिना। कहते धन्य हो ये जड़ी बूटियाँ, ये वनस्पतियाँ जो किसी को निराश्रित नहीं करती है, सबके पेट को भरती है, सबके मन को प्रसन्न करती है। ऐसी ये उत्तराखंड के प्रकृति में ऋषि मुनियों के लिए प्रदत्त प्रकृति द्वारा ये फल स्वयं जात है, जिनकी कोई देख रेख की ज़रूरत नहीं होती है, प्रकृति उनकी देख रेख करती है। उनमें मैंने जैसे बताया कि काफलोपा के ये फोटो भी आप देख रहे हैं, इसमें भी ये है, काफल को आप सब जानते हैं, ये लाल होता है और इसको बड़े शौक़ से स्त्रियां बच्चे इनको इकट्ठे करते हैं। मसूरी जैसी जगहों पर टूरिस्ट जाता है तो वो बड़े प्यार के साथ काफल के फलों को बड़े शौक़ से खाते हैं। तो ये काफल जो हमारा प्रकृति प्रदत्त है, इस काफल का प्रयोग करते हैं और इसका जो छाल है वो भी औषधि में उपयोग में आती है। जड़ी बूटियों को प्रयोग में इसका छाल का बहुत प्रयोग होता है। इसके अलावा आप जो जानते हैं वो दूसरा है किन्गौर। ये हिंसर के हो गई, हिंसर भी दो किस्म की होती, कली हिंसर और गुलाबी हिंसर, ये भी दो किस्म की होती है। और ये जो है किन्गौर है, इसका ये फल है बड़े स्वादिष्ट, ये बड़ा जब पक जाता है तो ये पाचक है और यूनानी में इसका जरिस्क का आसव बनता है, बहुत ताकत देने वाला है। और उसको आयुर्वेद में इसको दारू हल्दी कहते हैं, बर्बेरिस एरिस्टेटा, दारू हल्दी, ये जड़ है इसकी और खाने में तो काम आता ही है। आपको जैसे बताया रसीले फल हैं और औषधि में दारू हल्दी का बहुत प्रयोग है। आँखों की बीमारी में बच्चों को जो है पीप आ जाता है, जिसको रसों का पानी को जो है छान करके आँख में डाल दो तो उनकी जो है वो जो कंजंक्टिवाइटिस है, नेत्राभिसंध उसको कहते हैं, वो ठीक होता है। और कई रोगों में रसौंत का प्रयोग है। ये जड़ इससे रसौंत बनती है, दारू हल्दी का ये जड़ है, इसलिए ये भी बहुउपयोगी उत्तराखंड की है। ये देखिए ये फल है बड़ा तिमला कहते हैं, तिमला पाके। ये अंजीर की तरह मीठा होता है, जब ये पकता है बिल्कुल गोल अंजीर की तरह होता है। और इसकी छोटी जात ये बेडू है। हाँ, तो ये दोनों भी पेड़ों पे लगते हैं, पकते हैं और हमारे बच्चे और बड़े शौक़ से इनको लाते हैं, अपने घरों में खिलाते हैं। तो इस प्रकार और कई हैं
जो कि इस प्रकार के स्वयं जात जो होते हैं फल, आज केवल मैं फलों की बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। इस पहाड़ी व्यंजन आजकल, जैसे मैंने कल भी आपको कहा था कि मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में और सभी राज्य की विधानसभाओं में ये स्पष्ट निर्देश है कि सेहत का खजाना है पहाड़ी व्यंजन। इसमें जो है आप जानते हैं मंडुआ की रोटी बहुत ही फेमस है। इसको कुल्थी के साथ इसका उबाल करके और कुल्थी को जो है इसके परोठे बनाते हैं मंडुए की, और उसमें जो है कंगरियालू घी जो ताज़ा आपका कोदा, ये झंगोरा है, सावा भी इसको कहते हैं। इसका सावा भी हमारे बनाई जाती है। इसकी खीर बहुत ताकतवर होती है। और हमारे पहले गांव में, क्योंकि पहाड़ की बिना पानी की ज़मीन की ये झंगोरा है, तो उस जहाँ पर धान नहीं होता था, कम होता था, या गेहूँ कम होता था, वहाँ हमारी पहाड़ के लोग झंगोरा का भात, झंगोरा पकाते थे और उसमें कड़ी, जिसको झोली कहते हैं, या छंछेड़ो, ये दो हमारे वहाँ के पारंपरिक सेहत के लिए व्यंजन है और उसके साथ इसका प्रयोग करते थे। तो ये इस तरह से, इसके अलावा हमारे यहाँ जो है आपका इसका जो है जल लग गई, किसी का दोष हो गया, पशु दूध नहीं दे रहा है, तो रोट काट करके वो दोष दूर हो जाता है। इसी प्रकार मेरे मित्रों, आपको जो मैंने ये जानकारी दी है, फलों में मैंने पहले बताया था कि मेहल, जंगली नाशपाती, ये जंगली नाशपाती है। इसको भी बड़े शौक से खाते हैं, बड़ी ताकत देती है। इसका फल आप देख रहे हैं, ऐसा ही पकता है, बिल्कुल नाशपाती की तरह। तीसरी, वहाँ पर सिंगोरी, मिठाइयों में सब है, उत्तराखंड की, विशेष करके अल्मोड़ा की, नैनीताल की सिंगोरी बहुत ही फेमस है। गांव में भी लोग पहले समय बनाते थे, तो अपने घर का दूध, ताज़ा दूध से जो है उसकी सिंगोरी तैयार करते थे, रबड़ी बना करके। तो ये जान कि जो देवभूमि उत्तराखंड है, जहाँ ऋषि मुनियों की भूमि है, तो वो लोग जिस प्रकृति प्रदत्त जो नेचुरल है, कहा भी है, यस देशस यो जंतु तज्जम तस्यो सदम मितम। नेचर ने जो मनुष्य जिस आब हवा में जहाँ है, वहाँ पर अनेक प्रकार के फल फूल खाद्य सामग्री प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है। आज हमको उनकी जानकारी, उस परंपरा को ध्यान में रखना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए। हमारे आने वाले नवयुवक बच्चों को अपनी संस्कृति की पहचान बराबर इस प्रकार के सेहत का जो प्राकृतिक खजाना है, जो हमारी फल फूल है जंगलों में, उनकी जानकारी, उनकी उपयोगिता के बारे में बराबर जानकारी देनी चाहिए। यही इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है। मैं समझता हूँ मेरे दर्शकों को इससे भली भांति ज्ञान हो गया होगा, और मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे जो परंपरागत प्राकृतिक जो खान पान, रहन सहन, संस्कृति के जो नियम हैं, जो उपचार हमारे आयुर्वेद में बताए गए हैं, वो आपको बताता रहूँगा। धन्यवाद। जय आयुर्वेद।